जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें हम बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं कर सकते। उसके लिए सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान से हमें निश्चल प्रेम होना चाहिए, जिसे देखकर भगवान हम पर रीझ जाते हैं। लड्डू गोपाल श्री कृष्ण की ऐसे भक्त की सच्ची कहानी जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार एक औरत श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनके पास लड्डू गोपाल विग्रह थे, जिसकी वो हर रोज सेवा किया करती थी। एक बार तीर्थ यात्रा के लिए उसे 1 मास के लिए घर से दूर जाना था। उसने अपनी बहू, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, उससे कहा कि बहू, मेरे तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी, आप मुझे पूजा की विधि बता दें, मैं पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करूंगी। उसकी सासू माँ कहने लगी कि बहू, सुबह सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराना, उसके पश्चात उनको सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाना और बांसुरी मुकुट पहनाना, इत्र लगाना और उसके पश्चात ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में जब ठाकुर जी मुस्कुराएं तो उनको भोग लगा दिया करना। बहू ने हाँ कर दी और सास निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। सासू माँ के तीर्थ यात्रा पर जाने के पश्चात जब पहले दिन बहू ने श्रद्धा भाव से ठाकुर जी को स्नान कराया और उसके पश्चात सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए, मुकुट पहनाया और बांसुरी भगवान को अर्पित करके फिर इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। उसे याद आया कि माँ जी ने कहा था कि जब ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुराते हुए दिखे तो उन्हें भोग लगा दिया करना। लेकिन उसे लगा कि ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुरा ही नहीं रहा। वो सोचने लगी कि शायद ठाकुर जी को मेरा किया श्रृंगार पसंद नहीं आया, इसलिए वो मुस्कुरा नहीं रहे। उसने ठाकुर जी को फिर से स्नान कराया और श्रृंगार की सारी प्रक्रिया दोहराई। बार बार भगवान को नहलाती, उन्हें कपड़े पहनाती, बार बार श्रृंगार करती, लेकिन उसे हर बार यही लगता है कि ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे। जरूर मेरे श्रृंगार में कोई कमी रह गई है, ऐसा वो सोचने लगी। सर्दियों के दिन थे, लेकिन बहू बार बार ठाकुर जी को स्नान कराती और श्रृंगार बदलती रहती। आखिर में कई बार यह प्रक्रिया करने के पश्चात उसे लगा कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। 1 महीने तक लगातार वो ठाकुर जी की ऐसे ही सेवा करती रही। 1 महीने के पश्चात जब उसकी सासू माँ वापस आई तो कहने लगी कि बहू, अब से लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं कर दिया करूँगी। बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी, जैसा आपको उचित लगे। अगले दिन सासू माँ ने ठाकुर जी को स्नान कराया और श्रृंगार किया, दर्पण दिखाकर भोग लगा दिया। रात को ठाकुर जी उनके सपने में आए और कहने लगे कि तुम मेरे स्नान और श्रृंगार की सेवा अपनी बहू को दे दो, क्योंकि उसकी सेवा में जो भाव है उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, उसमें मुझे ज़्यादा आनंद आता है। तुम भी मुझे हर रोज़ स्नान कराती हो, लेकिन उससे मुझे ज़्यादा आनंद आता है। उसने मुझे स्नान कराया, वस्त्र आभूषण मुकुट बांसुरी पहनाई, लेकिन जब भी वो मुझे दर्पण दिखाती तो उसे लगता है कि मैं मुस्कुरा नहीं रहा, इसलिए बार बार मुझे स्नान कराया, वस्त्र आभूषण बदले। उसके इस भोले भाव के कारण मुझे सच में मुस्कुराना पड़ता है, इसलिए उसकी सेवा में सच्ची भक्ति का रस मिलता है। सपने के पश्चात उसकी नींद खुल गई। अगले दिन सुबह उठते ही सासू माँ ने सपने को परखने के लिए बहू से पूछा कि बहू, मेरे जाने के पश्चात तुमने ठाकुर जी की सेवा कैसे की थी? बहू ने सारी बात सासू माँ को बता दी। सासू माँ बहू से कहने लगी कि तू धन्य हो, तुम्हारे कारण मुझे स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन हुए। और बहू से कहने लगी कि ठाकुर जी चाहते हैं उनका स्नान और श्रृंगार तुम करवाया करो। ये कहते हुए सास ने अपना स्वप्न बहू को सुना दिया। भक्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान की सेवा सच्चे भाव से करनी चाहिए, क्योंकि वो सच्चे भाव पर रिझते हैं, बाहरी दिखावे पर नहीं। भक्तों, अगर ये लीला कथा आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली नई सत्य लीला कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, हरि बोल।